अच्छा है। आ जाओ भाई, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सर हम पढ़ने जा रहे हैं ASBA, असबा, असबा नहीं कस्बा। अरे कस्बा नहीं भगवान, असबा, ASBA, ASBA, ठीक है। अब शांत हो जाओ, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। एक काम करो, जल्दी से इतना पढ़ जाओ स्पीड में, इस पे 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट आता है। D2H वाला बच्चा सब जवाब नहीं दे रहा है। गौरव तिवारी, विधि मित्तल, मयंक जैन, सनी कुमार, मधुर खट्टर, पूजा बिष्ट, बस इतने बच्चे जवाब दे रहे हैं। देखो आ गए ASBA, ये पढ़ रहे हो ना तुम। और आजकल ये लोग ASBA में क्या जोड़ दिया है? UPI, है ना। सब पढ़ाने वाला हूँ भी, सब देख रहे हो ASBA पूरा भरा हुआ ना, ठीक है। ये किसका एग्जैक्टली? LIC का, ठीक है। चलिए आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, देखो जल्दी से, शांति से। ASBA में होता क्या है? अब ASBA पढ़ाने के लिए थोड़ा सा ट्रेडिशनल पढ़ाता हूं मैं, तुम लोग को 3 जनरेशन में ले जाता हूं। कितने जनरेशन? 3। पहला है ट्रेडिशनल, फिर है ASBA, अब इसका भी बच्चा पैदा हो गया, उसका नाम है UPI, तब मिला के 3। सुनो ऐसा होता था, इधर कंपनी है और इधर अप्लीकेंट है। इधर देख लो, इधर कौन है? अप्लीकेंट। तो अप्लीकेंट कंपनी को क्या देता था? शेयर अप्लीकेशन फॉर्म, पहले के जमाने की बात कर रहा हूं, उसमें जोड़ता था शेयर अप्लीकेशन मनी। और शेयर अप्लीकेशन मनी कैसे जोड़ता था? चेक से। क्लियर है जी? तो ये क्या लिखा? सरसाफ और साम, ये सब है। या शेयर एप्लीकेशन फॉर्म अटैच क्या करता था? चलो, तो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही बेचारा चेक दे देता था, और कंपनी उस पैसे को तुरंत, चेक को क्या कर लेती थी? आपको यूज कर लेती थी। अब सुनो, इधर ध्यान से सुनना। आपने शेयर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ शेयर एप्लीकेशन मनी दिया, उन्होंने चेक को तुरंत यूज करके उसको कैश में कन्वर्ट करके अपने बैंक में रख लिया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा होगा ओपनिंग ऑफ इशू, क्लोजिंग ऑफ इशू के बीच में तुम दिए होगे। उसके बाद याद होगा वो सब्सक्रिप्शन लिस्ट बनाएंगे, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट तय करेंगे, उसमें लगा दिया 2 महीने का टाइम। कितने महीने का टाइम? 2 महीने के बाद पता चला, इधर देखो, सुनो 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 सुनो, 2 महीने के बाद पता चला तुम्हारा शेयर एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अब वो तुम्हारा पैसा रिफंड कर रहे हैं। इसका मतलब तुम इस पूरे कहानी में एक भी शेयर तुमको नहीं मिला, लेकिन तुम्हारा पैसा अकाउंट से निकला और 2 महीने के बाद वापस आया, पर 2 महीने का इंटरेस्ट तुमने खो दिया। अच्छा, 2 महीने का इंटरेस्ट ही खोया, या 2 महीने में अगर कोई और अपॉर्चुनिटी आती तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी गया? बोल ही नहीं रहा कोई। अब इसी प्रॉब्लम को खत्म कर दिया ASBA ने। अब सुनिए, यहां कंपनी है, यहां कौन है? अप्लीकेंट है। अब सुनिए, अप्लीकेंट जब कंपनी में लगाएगा शेयर एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसके साथ अब शेयर एप्लीकेशन मनी नहीं देगा, वो ASBA मैंडेट देगा। क्या देगा? ASBA मैंडेट। इधर सुनिएगा, ASBA का फुल फॉर्म बोलो, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय मनी, नहीं बाय चेक, नहीं बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। मतलब मैं आपको मैंडेट दे रहा हूं, इधर सुनो, मैं कंपनी को मैंडेट दे रहा हूं, जितना पैसा तुम्हारा बनता है मेरे ही अकाउंट में तुम ब्लॉक कर लो, पैसा मेरे अकाउंट में ही रहेगा। जब मेरा एप्लीकेशन है ना क्वालिफाइड हो जाए फॉर अलॉटमेंट, तब तुम इसको अनब्लॉक करके ले लेना। और अगर मेरा रिजेक्ट हो गया तो जो ब्लॉक किए हो उसको अनब्लॉक करके मेरे अकाउंट में छोड़ देना, पैसा मेरे अकाउंट में ही रह गया। नहीं समझ में आया? आया समझ में? तो ASBA का क्या देते हो? मैंडेट। मैंडेट का मतलब पावर, कि चलो अभी मैंने एप्लीकेशन लगाया, आपको अकाउंट नंबर लिख दिया, इस अकाउंट नंबर में इतना पैसा तुम ब्लॉक कर लो, फ्रीज कर लो। क्या कर लो? फ्रीज। पर पैसा मेरे अकाउंट में रहेगा। अब वो अनफ्रीज तभी होगा जब तुम्हारा फैसला होगा। तुम्हारा फैसला हुआ, तुम मुझे शेयर दे रहे हो,
तो शेयर भेज दो, पैसा ले जाओ अनफ्रीज करके। और अगर तुम शेयर नहीं दिए तो ब्लॉक को अनब्लॉक कर दो मेरे अकाउंट में, पैसा मेरे अकाउंट में रह गया, कभी कंपनी के पास गया ही नहीं। अब बताओ इसमें क्या क्या फायदा हुआ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का तो फायदा नहीं होगा क्योंकि पैसा ब्लॉक्ड है, लेकिन इंटरेस्ट तो मिल ही जाएगा, बैंक में तो पैसा है। नहीं समझ में आया इन लोग को? समझ में आया? अब लो इसी में इन लोगों ने क्या डाल दिया, अब यूपीआई। क्या डाल दिया? यूपीआई। अब तुमको शेयर एप्लीकेशन फॉर्म में एएसबीए मैंडेट देने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी है, ये क्या है, एप्लीकेंट है। तो पहले क्या होता था, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या जाता था ये, अब साथ में कुछ जाएगा ही नहीं, ब्लैंक रह जाएगा। बस तुमको क्या है, जहां तुम शेयर एप्लीकेशन फॉर्म लगाओगे ना, वहां से तुम देखे होगे यूपीआई में जब भी पेमेंट करते हो तो एक मैसेज आता है कि समवन इज रिक्वेस्टिंग योर मनी। देखा होगा, जैसे तुम लोग ज्यादातर जो तुम करते हो मुझे मालूम है, बुक माई शो से ना तुम लोग फिल्म की बुकिंग करते हो नहीं करते क्या? बुक माई शो से लाइन लगाते हो वहां जाके। कितने लोगों ने बुक माई शो से किया हुआ है? सबने किया हुआ। देखो, तो आप जहां बुक माई शो के वेबसाइट पर जाके टिकट बुक करोगे और यूपीआई में वो तुमसे फोन नंबर मांगेगा, फोन नंबर या यूपीआई आईडी। जहां यूपीआई आईडी या फोन नंबर दिया तो तुम्हारे पास एक मैसेज आता है। क्या मैसेज आता है? बुक माई शो इज रिक्वेस्टिंग 405 रुपया फ्रॉम यू। और तुम सब पे कर दिया, जाके ऐप में घुसे और तुमने क्या कर दिया, पे। जहां पे किया पैसा पहुंच गया। तो बताओ यहां पे का मैसेज आएगा कि ब्लॉक का मैसेज आएगा? जल्दी बोलो। यहां पे तुमको उधर से क्या मैसेज आएगा कि LIC इज रिक्वेस्टिंग यू टू, है ना, ब्लॉक योर मनी इन योर अकाउंट। तुम यहां से दे दिए ब्लॉक, हो गया ब्लॉक। है ये एसबीए ही? अरे एसबीए ही है ना, ये है, ये एसबीए ही, लेकिन पहले एप्लीकेशन के थ्रू होता था। अब ये ब्लॉक ऑनलाइन हो जाएगा। ब्लॉक क्या हो जाएगा? ऑनलाइन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताइए। तो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको क्या मिलेगा इन रिटर्न? क्या मिलेगा उधर से? इन रिटर्न मैसेज। क्या मिलेगा? मैसेज टू ब्लॉक मनी। बस आप उस पर क्या कर देना है, इधर से ब्लॉक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो बताइए, अब पैसा ब्लॉक करना भी ऑनलाइन हो गया। यस। पहले पैसा ब्लॉक कैसे हो रहा था? एएसबीए मैंडेट जो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जाता था, उसमें बहुत लोग शामिल होते थे, बैंक वैंक, ये अकाउंट नंबर सब। अब अकाउंट नंबर भी देने की जरूरत नहीं, बस फोन नंबर। अच्छा, एएसबीए में क्या चलता है पहले? एएसबीए मैंडेट में तुम्हें क्या देना पड़ेगा? बैंक अकाउंट नंबर नहीं देना पड़ेगा। अब यहां पर तुम क्या दोगे? अभी तुम लोगों ने जो साथ उतार लिया ना, अभी रुको, जो लोग साथ साथ उतारा था उसके लिए इन रिटर्न तुम्हें क्या मिलेगा? मैसेज। ठीक है, तो ये तो मिलेगा इन रिटर्न। अब बीच में मैं जगह बना रहा हूं, SAF के साथ बस आपको अपना देना है यूपीआई फोन नंबर या यूपीआई आईडी। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो बताइए, इस बार शेयर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या जाएगा? यूपीआई आईडी या फोन नंबर। और इधर क्या जाता था? बैंक अकाउंट नंबर। आज भी किसी बच्चे से मैं पूछ लूं क्लास में, आज भी इंटरनेट बैंकिंग होता है, और मैं बोलूं मेरे अकाउंट में पैसा डालो, तो तुम कहोगे सर बैंक अकाउंट नंबर दीजिए, IFSC कोड दीजिए। उसमें भी सर इधर उधर कुछ लिख दिया तो किसी और के अकाउंट में घुस जाता है सर। और अकाउंट नंबर होता है 16 डिजिट का सर, ऐसे ही 0010000 करते करते कुछ और लिख दिया, गया पैसा कहीं और। सर इससे अच्छा है फोन नंबर दे दीजिए। देखो कितना आसान है। अब बस इतना ही डिफरेंस था एएसबीए और किसमें? यूपीआई। यूपीआई भी क्या है? एएसबीए ही है। बस आपका जो अमाउंट ब्लॉक होगा आपके अकाउंट में, वो अकाउंट नंबर के थ्रू नहीं, IFSC कोड नहीं, बैंक का ब्रांच नहीं, ये सब कुछ भी देने की जरूरत नहीं, बस यूपीआई आईडी या फोन नंबर। फोन नंबर से भी तो हो जाता है। ये समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ, तो जल्दी से उतारो। इन रिटर्न you get a message to block money in your account. D2H वाला बच्चा को दिखाई दे रहा है मैंने क्या लिखा है?
यहां का बच्चा सब तो प्रोजेक्टर पे देख रहा है। चलो हटाऊं क्या, एसएएफ प्लस क्या लिखा मैंने लास्ट में, यूपीआई आईडी या फोन नंबर, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा उधर से, क्या आएगा तुम्हारे फोन पे, मैसेज। किस बात का मैसेज आएगा, मैसेज कौन भेजेगा तुम्हारा, यूपीआई पार्टनर। यूपीआई पार्टनर तुम्हारा कौन हो सकता है, पेटीएम, गूगल पे, ये सब है ना, फोन पे। ज्यादा कौन चलता है, गूगल पे ज्यादा चलने लगा आजकल। अच्छा, फोन पेटीएम नहीं करते हो, मुझे पेटीएम ही ठीक लगता है। क्या है पेटीएम, पेटीएम ठीक लगता है। एक भारत पे भी तो आया था बीच में, वो नहीं चलता है क्या, अभी है, एडवर्टीजमेंट नहीं करता वो। अब वो कौन है, एक तो कौन तो है, भारत पे का ही फाउंडर था वो, क्या नाम है उसका, अश्लील ग्रोवर नहीं, अश्नीर नाम है ना। हाँ, वो बातें अजीब अजीब करता है वो। आजकल ऐसे लोग ही वायरल होते हैं जो गाली गलौज करें, ये सब करें। शार्क टैंक से, वो शार्क टैंक में गया था क्या वो, हाँ देखो सनी कुमार ने कितना बढ़िया लिखा मैसेज, इन रिटर्न यू गेट अ मैसेज टू ब्लॉक मनी इन योर अकाउंट। हाँ कौन, ये सारा पब्लिक इश्यू पढ़ा रहा हूं। पब्लिक इश्यू का मतलब आईपीओ भी और एफपीओ भी सब। हाँ सेकेंडरी मार्केट में नहीं होता है, सेकेंडरी मार्केट में तो ऑनलाइन बैंक तो जुड़ा ही रहता है ना तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट से। चलिए हटा रहा हूं, अब थोड़ा जल्दी करो यार, अभी तो पब्लिक इशू भी खत्म नहीं हो सकता, राइट इशू खत्म करना है, ये सब खत्म करना है। चलो हटा रहा हूं, समझ में आ गया पूरा तुम्हें, एएसबी ये सब समझ में आ गया। चलो थोड़ा जल्दी करो। तो बताओ ट्रेडिशनल मेथड का कोई मतलब रहा नहीं। आजकल क्या बैंक अकाउंट नंबर भी देने की जरूरत है क्या एसबीआई के लिए ना, यूपीआई आईडी अगर आपने का बना हुआ तो उसी से काम चल जाएगा। ठीक, चलो हटा रहा हूं। चलो भाई अब देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले बताइए, जब एएसबीए करते हैं तो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय चेक या सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, आप उनको मैंडेट, मैंडेट का मतलब ऑथराइजेशन, मैंडेट का मतलब ऑथराइजेशन लिखो ना, मैंडेट का मतलब ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन की जगह मैंडेट भी लिख दो ना, तुम्हारे चार्ट में मैंडेट वर्ड है ना। चलो अच्छा एक बात बताइए, ये लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, सिर्फ बुक बिल्डिंग में चलता है, एएसबी कहाँ चलता है, सिर्फ बुक बिल्डिंग में। अच्छा एक बात बताइए, एएसबीए के थ्रू किया है तो तुम्हारा पैसा तभी डेबिट होगा जब तुम सेलेक्ट हो गए हो फॉर अलॉटमेंट, अदरवाइज नहीं। अच्छा जो लोग एएसबीए का फैसिलिटी देते हैं, क्या हर बैंक एएसबीए का फैसिलिटी देता है ना, सिर्फ वही बैंक देता है जिन्होंने अपने आप को एससीसीएस नहीं, एससीसी भी नहीं है, एससीएसबी के रूप में अपने आप को सेबी से रजिस्टर्ड कराया हुआ है, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। ठीक, तो सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक वो बैंक है जो आपको एएसबीए की फैसिलिटी देता है। ठीक है, अच्छा कोई भी बैंक अगर क्या बनना चाहता है, एससीएसबी बनना चाहता है, तो क्या वो सेबी को जाके एक सर्टिफिकेट देगा और बोलेगा कि हमें अपने लिस्ट पे ले लीजिए। तो सेबी की वेबसाइट पे जाओगे तो भारत में जितने एससीएसबी हैं उनका लिस्ट मिल जाएगा। अगर एससीएसबी में अगर आपका अकाउंट है तो आप एएसबीए फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनिए, क्या सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक कि हर ब्रांच पे एएसबीए फैसिलिटी होता है ना, बहुत सारे रूरल ब्रांचेज होते हैं, एग्रीकल्चर ब्रांच होता है, वहां पे इसका क्या मतलब। तो ये जो बड़े बड़े ब्रांचेज होते हैं सिर्फ वहीं से वो फैसिलिटी देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डीबी, डेजिग्नेटेड ब्रांच। और बहुत सारे डेजिग्नेटेड ब्रांच का एक क्या होता है, कंट्रोलिंग ब्रांच। याद रखिएगा, कंट्रोलिंग ब्रांच का क्या काम होता है, किसके किसके बीच में कोऑर्डिनेट करना, बताइए। रजिस्ट्रार, स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंकर, इन सबों के साथ क्या करता रहता है, कोऑर्डिनेट करता रहता है। तो डीबी कम होंगे, सॉरी सीबी कम होगा, डीबी ज्यादा होगा। जैसे हो सकता है कि 20 या 100 डीबी पर एक सीबी। अरे कंट्रोलिंग ब्रांच कम होगा ना और डेजिग्नेटेड ब्रांच ज्यादा होगा ना,
ठीक है जी। अच्छा एक बात बताइए, क्या जो डीबी शुरू में उन्होंने बनाया था उतना ही रहता है या धीरे धीरे डीबी बढ़ाते रहते हैं? जैसे इन्होंने पहले बोल दिया कि पहले जब शुरू हुआ होगा तो इन्होंने बोला होगा एसबीआई का सिर्फ सीपी वाले ब्रांच में ही फैसिलिटी है, फिर बोल दिया कि नहीं एसबीआई के लक्ष्मीनगर ब्रांच में भी अभी फैसिलिटी शुरू हो गई है। तो जब भी ब्रांचेज इनके जुड़ते जाएंगे तो ये लोग उसका नाम कहां पर डलवाते जाएंगे? लिस्ट पे डलवाते जाएंगे। याद रहेगा। बाकी जितने भी सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक हैं वो स्टॉक एक्सचेंज को उनके अपने वेबसाइट पर डालने के लिए, तो स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पर डलेगा, एक एससीएसबी के अपने वेबसाइट पर डलेगा। क्या क्या? एक तो वो अपना नाम बताएंगे कि हम सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक हैं, उसके बाद सारे डीबी और सारे सीबी का नाम बताएंगे, और हर डीबी और हर सीबी का टेलीफोन नंबर फैक्स नंबर बताएंगे, और आपको एक नोडल ऑफिसर का नाम बताएंगे कि अगर आपको एएसबीए में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस नोडल ऑफिसर से बात कर सकते हैं। तो ये सारा तो किसका काम है? बैंक का काम है। किसका काम है ये? बैंक। अब बताओ क्या आजकल क्या चलने लगा है? यूपीआई चल रहा है। यूपीआई का फुल फॉर्म, ठीक है। तो अच्छा यूपीआई वर्सेस एएसबीए है या यूपीआई विद एसबीए? क्योंकि एएसबीए चल रहा है ना, बस यूपीआई के थ्रू तुम क्या कर रहे हो, पहले बैंक अकाउंट नंबर देके अमाउंट ब्लॉक होता था, अब यूपीआई आईडी के थ्रू क्या हो जाता है, आपका अमाउंट ब्लॉक्ड हो जाता है। तो एएसबीए वर्सेस यूपीआई नहीं है, एएसबीए विद यूपीआई है ना। ये इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बताइए भारत में जितना भी यूपीआई चल रहा है क्या ये इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है? जो किसने बनाया है? एनपीसीआई ने बनाया है, जो कि एक आरबीआई की रेगुलेटेड एंटिटी है। तो भारत में जितना भी यूपीआई प्लेटफॉर्म काम कर रहा है वो एनपीसीआई के थ्रू काम कर रहा है। चलिए, जो यूपीआई के अंदर आपको कैसे आरटीजीएस मिलता है, एनईएफटी मिलता है या आईएमपीएस मिलता है? आईएमपीएस में तुरंत पैसा जाता है। पर यह है कि बहुत ज़्यादा पैसा जाता नहीं है, उसका एक लिमिट होता है। अब मान लो यूपीआई के थ्रू 2-4 करोड़ रुपए भेज दोगे उसके लिए आपको आरटीजीएस या एनईएफटी का लेना पड़ेगा। चलिए, तो टू पार्टीज बैंक अकाउंट के बीच में पैसा जा सकता है। क्या यूपीआई से पैसा कैश भी निकलता है? क्या नहीं, ये सिर्फ इंटर बैंक ट्रांसफर होता है। क्या होता है? इंटर बैंक ट्रांसफर होता है। याद रखिएगा सारी पब्लिक इशू जहां पे क्या आया है, आरएचपी आया है, अब उसके लिए ये मैंडेटरी मतलब अवेलेबल हो चुका है कि अब आप चाहें तो यूपीआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कब से इस्तेमाल शुरू हुआ है? 2019 से। अच्छा एक बात बताओ, यूपीआई और एसबीए में क्या डिफरेंस है? अब इसको पढ़ोगे ना बहुत मजा आएगा, आपको हंसी लगेगा आईसीएसआई के ऊपर। कैसे हंसी लगेगा? पूरा लिखा है, एक जगह भी डिफरेंस नहीं बताया दोनों में। यूपीआई का गाथा गा दिया पकड़ के। पढ़ो तो। ठीक है, तुम अगर देख लो पूरा, ये कहीं भी वर्सेस किया दोनों के बीच में, और हेडिंग क्या बनाया है सीएसआई कि एएसबीए कैसे डिफरेंट है किससे? यूपीआई से डिफरेंट है। एक जगह भी एएसबीए नहीं लिखा, हर जगह क्या लिख रहा है? यूपीआई की गाथा गा रहा है। अच्छा चलो, लेकिन फिर भी अगर डिफरेंस तुमको जानने का मन हो तो ऐसे एक दो। चलो, एएसबीए में तुम बैंक डिटेल देते हो, बोल ही नहीं रहा कोई। यूपीआई में आईडी और यही होता है। अच्छा, एएसबीए इंटरनेट बैंकिंग है। अरे वो इंटरनेट बैंकिंग माना जाएगा ना, और यूपीआई मोबाइल बैंकिंग है नहीं। अरे यूपीआई हमेशा मोबाइल बैंकिंग ही तो होता है ना, ऐप बेस्ड ही तो होता है। गूगल पे या पेटीएम का ऐप ही तो डाउनलोड करते हो तुम। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, एएसबीए फास्ट है, यूपीआई सुपर फास्ट है। अब क्या करूंगा तो, है कि नहीं? बस यही कहानी, और कुछ नहीं। अब जबरदस्ती का तो ऐसे डिफरेंस बनाऊंगा। ऐसे तुम लोग, वो एसबीआई पहले से चल रहा था, यूपीआई 2019 से शुरू हुआ। एसबीआई का फुल फॉर्म ये है और यूपीआई का ये है।
ASBA में 4 वर्ड हैं, UPI में 3 हैं। क्या चीज? UPI भी तो हर जगह हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं।